साईं राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साईं राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साईं सच्चरित्र में से अध्याय 51 चैप्टर 51 पढ़कर सुनाऊंगी। इसे सुनकर आप सभी को सुख, शांति, आनंद मिले और बाबा का प्रेम और उनका आशीर्वाद मिले। आज 2021 यानी 2021 का पहला गुरुवार है, साईवार है। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर हमेशा बनाए रखें। इस जीवन रूपी भवसागर, इस लाइफ जर्नी को पार करने में हमारी मदद करें, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़े और सब कुशल उस पार लगा दे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 51 सर्प व मेढक के पूर्व जन्म की कथा। एक बार मंदिर में साईं बाबा ने भक्तों को एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के बाद मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका था, इस कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरे कानों में एक मेंढक के बुरी तरह तराने की आवाज सुनाई पड़ी। इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे पास आकर उसने मुझे प्रणाम किया और घर पर पधार कर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा। मेंढक के टराने की आवाज सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक था। मैंने उसे बतलाया कि एक मेंढक कष्ट में है, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है। मैंने उसे बताया कि एक बड़े सांप ने एक मेढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पिछले जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यात्री ने घटनास्थल पर जाकर देखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी 2 घड़ी में ही सांप मेढक को निगल जाएगा। मैंने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसका संरक्षक पिता हूँ और इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य है कि मेढक को निगल जाए? देखो मैं उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ। हम लोग उस स्थान पर गए। यात्री डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आक्रमण न कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा कि अरे वीरभद्रप्पा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है, जो उसे मेढक की और तुम्हें सर्प की योनि प्राप्त हुई है? अरे अब तो अपनी दुश्मनी छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेढक को छोड़ दिया
और शीघ्र ही नदी में गायब हो गया। मेढक भी कूद कर भागा और झाड़ियों में जा छिपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में न आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रप्पा व चेन्न बसप्पा कौन थे। उनके दुश्मनी का कारण क्या था। इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और इसका रहस्य सुनाने लगा। बाबा बोले, मेरे निवास स्थान से लगभग 4-5 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था जहाँ महादेव का एक मंदिर था। मंदिर अत्यंत पुराना हो गया था, सो वहाँ के निवासियों ने उसका काम करने के लिए कुछ चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहाँ नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार की गई। एक धनी व्यक्ति को समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंप दिया गया। सेठ तो बहुत कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत कम राशि खर्च की। इस कारण मंदिर का काम भी ठीक से नहीं हुआ। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया और कार्य पूर्ववत ही अधूरा रह गया। उसने कुछ राशि स्वयं हड़प ली। लोग फिर एकजुट होकर उसके पास गए और कहने लगे कि सेठ जी, कृपया कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना संभव नहीं। अतः आप पुनः योजना बनाइए। हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दे दिया। उसने रुपए तो ले लिए, परंतु पूर्ववत ही शांत बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी पत्नी को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम इस कार्य में खर्च करोगी, मैं उसका 100 गुना अधिक दूंगा। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज्यादा रुपए खर्च कराने वाला है। इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो एक स्वप्न ही है और उस पर भी कहीं विश्वास किया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर यह बात मुझसे न कह देते। मैं क्या तुमसे अधिक दूर था? इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ। वे तो सदैव प्रेम की भूखे हैं तथा प्रेम और भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे के सिक्के को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की व्यर्थ की बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान न दो और न उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह ही करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे धन खर्च करने की इच्छा हो, सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से बात करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को बेचने का निश्चय किया। तब कंजूस सेठ अशांत हो गया। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली।
उसने केवल 1,000 रुपयों में ही पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के लिए लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी स्वयं की न थी, बल्कि एक निर्धन स्त्री जिसका नाम दुबकी था उसकी थी। यह 200 रुपए में गिरवी रखी हुई थी। दीर्घ काल तक वह ऋण चुकाकर उसे वापस न ले सकी। इसलिए उस धूर्त कंजूस सेठ ने अपनी पत्नी को, दुबकी को और भगवान को धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार न होती थी। इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद एक विचित्र घटना हुई। एक दिन बहुत जोरों से तूफान आया और अतिवृष्टि हुई। उस कंजूस के घर पर बिजली गिरी। पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी। अगले जन्म में वह सेठ मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। उसकी पत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी एक पुरुष बनकर मंदिर के सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चैन बसप्पा रखा गया। बाबा बोले, पुजारी मेरा मित्र था और मेरे पास आता जाता, वार्तालाप करता, और उसकी पुत्री गौरी, यानी जो पिछले जन्म में कंजूस सेठ की पत्नी थी, वो भी मेरी भक्त थी। पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहता था। बाबा बोले, मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वर स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद ही उसी की जाति का वीरभद्र, यानी जो पिछले जन्म में वो कंजूस सेठ था, नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, किंतु अब वह कृतघ्न बन गया। इस नए जन्म में भी उसकी धन की कामना नष्ट न हुई। तभी एक विचित्र घटना घटी। अचानक ही प्रत्येक वस्तु के भाव बढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि आभूषणों के मूल्य से 1000 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। सबको यह लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा। वे सलाह लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी। उसकी स्वामिनी अब गौरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं, तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रप्पा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी का धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं
भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया। वीरभद्रप्पा ने अपनी पत्नी को पीटा भी। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के बात का बुरा न माने, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखे। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं 7 समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक स्वप्न आया। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ न दो। चेन्न बसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। चेन्न बसप्पा यानी जो पिछले जन्म में वो निर्धन स्त्री दुबकी थी और अब इस जन्म में वो मंदिर के सेवक है। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा से सलाह करो। गौरी ने अपना स्वप्न मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उससे कहा कि मूल धन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चेन्न बसप्पा को दे दो। वीरभद्र यानी जो पिछले जन्म में वह कंजूस सेठ था, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। जब मैं ऐसा कह ही रहा था तब वीरभद्रप्पा और चेन्न बसप्पा दोनों ही वहां झगड़ते हुए आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्र क्रोध से उन्मत्त हो गया और चेन्न बसप्पा को मार डालने की धमकी देने लगा। चेन्न बसप्पा मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसको छुटकारा दिला दिया। कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्रप्पा सर्प बना और चेन्न बसप्पा मेढक। चेन्न बसप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की याद करके वह यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन पूरा किया। यहाँ पर अध्याय 51 समाप्त हुआ। बाबा अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। Thanks for watching. Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.